नमस्कार, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, होम्योपैथी में एक मेडिसिन आती है कैलेडियम, जिसका यूज पुरुषों की बीमारियों में काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जिसमें ये बताया जाता है कि ये पुरुषों की तरह तरह की बीमारियों को ठीक कर देती है। आज मैं आपके इसके एक्चुअल सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा और किस किस बीमारियों पे ये वर्क करती है उसके बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, कैलेडियम सैंगुइनम एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। इसके पत्तों से इसको बनाया जाता है। दोस्तों, कैलेडियम हमारे जनन इंद्रियों पे वर्क करती है, हमारे रिस्पिरेटरी ऑर्गन पे वर्क करती है। इसके अलावा ये स्किन पे भी अच्छी वर्क करती है। मेंटल सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो रोगी होता है वो तंबाकू बहुत ज़्यादा खाता है और इसका जो रोगी होता है उसे शोरगुल पसंद नहीं होता है। शोरगुल से ये चिड़चिड़ापन हो जाता है और एकांत जगह खोजता है। इसका रोगी अगर सोया हुआ है, जरा सा भी शोरगुल होता है, जरा सा भी हल्ला होता है तो उसकी नींद टूट जाती है। और इसके साथ साथ तंबाकू की इच्छा रहती है खाने के लिए, तो जब ये तंबाकू नहीं खाता है तो उस कंडीशंस में उसको हेडेक होने लगता है या तंबाकू छोड़ दिया है तो उस कारण से भी इसको सर दर्द, वर्टिगो, चक्कर आते रहते हैं। ये दवा तंबाकू की खाने की इच्छा को ठीक करने की सबसे अच्छी मेडिसिन है। ये दवा टोबैको क्रेविंग को पूरी तरह खत्म करने में काफ़ी कारगर मेडिसिन है। अगर हम इसके स्किन सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका में एक वर्ड है, स्वीट स्वेट एट्रैक्ट्स फाइल, यानी जिन मरीज का पसीना मीठा होता है उनके बदन पे मक्खियाँ बहुत ही ज़्यादा बैठती है और उनको मच्छर बहुत ज़्यादा काटते भी हैं। और मच्छर काटने के बाद उनको बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, बहुत ज़्यादा खुजलाहट होती है, बर्निंग होती है। और जब वो ठंडे पानी से धो लेते हैं, वॉश कर लेते हैं तो उनको आराम मिलता है। फीमेल में प्लूराइटिस ऑफ वल्वा में काफ़ी इफेक्टिव होती है, खासकर उनके जनन इंद्रियों में इचिंग होती है, वेजाइनल इचिंग होती है। और जब ये प्रेगनेंसी के समय होती है तो काफ़ी ज़्यादा इसके रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा महिलाओं में एक और सिम्टम्स आती है, वो है सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा रहना। सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। उस कंडीशंस में उनके यूट्राइन रीजन में, यूट्रस में क्रैम्पिंग, पेन होता है, फिर भी वो सेक्सुअल डिज़ायर को रोक नहीं पाती है। उस कंडीशंस की ये काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर हम इसके मेल सिम्टम्स की बात करते हैं दोस्तों, अगर कोई पुरुष बहुत ज़्यादा दिनों से तंबाकू खा रहा है और अपने आप को कमज़ोर कर लिया है, उसके बाद अगर उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो रही है तो उसके लिए ये काफ़ी सूटेबल मेडिसिन है। इसके अलावा यंग एज में अगर हम बात करते हैं तो जिनको बहुत दिनों से बिना स्वप्न देखे ही स्वप्न दोष हो जाता है और आसानी से वीर्य निकल जाता है, तो उनके लिए ये काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके अलावा जिनको मेंटल डिज़ायर रहती है, सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ही ज़्यादा रहती है, उनको डिज़ायर तो बहुत ज़्यादा रहती है, बट जब वो अपने पार्टनर के पास जाते हैं तो इरेक्शन हो नहीं पाता है, ऑर्गन्स लूज हो जाते हैं, टाइमिंग होता ही नहीं है, जरा सा भी इरेक्शन नहीं होता है। सोचने पर भी आपको लगेगा कि सेक्सुअल डिज़ायर इंक्रीज हो रही है। मेंटल जो उसका रहता है, मेंटल डिज़ायर बहुत ज़्यादा रहता है, बट फिजिकली वो वीक रहता है। कभी कभी उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। तो उस कंडीशंस की ये काफ़ी बेहतर होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर हम साफ शब्दों में अगर जानें तो ये नपुंसकता को ट्रिगर करने की जो प्राथमिक स्टेज है उस कंडीशंस की ये काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। जो लोग शर्मीले स्वभाव के होते हैं और वो जब सेक्सुअल कांटेक्ट बनाते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने जाते हैं, बट उस कंडीशंस में उनका जो ऑर्गन्स होता है वो बिल्कुल लूज हो जाता है, बिल्कुल कोल्ड हो जाता है और
जरा सा भी उसमें उत्तेजना नहीं आती है, तो उस कंडीशंस को भी ये ठीक करने की काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके अलावा पुरुषों में भी अगर प्लूराइटिस हो जाता है, उनके जेनिटल ऑर्गन में खुजलाहट रहती है, उसके लालीपन आ जाती है, यानी कि प्लूराइटिस मेल और फीमेल दोनों में अगर है तो उस कंडीशंस को ठीक करने की ये काफ़ी इफेक्टिव होती है। इसके अलावा अगर जिन पुरुषों के स्क्रोटम पे बहुत ज़्यादा खुजली होती रहती है, बराबर वो अपने अंडकोश के ऊपर खुजलाहट करते रहते हैं, तो उस इचिंग को भी ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर हम इसके रिस्पिरेटरी सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो ये दमा में काफ़ी इफेक्टिव होती है। दमा में एक कंडीशंस होती है कि रोगी जब खांसना स्टार्ट करता है तो बहुत समय तक खांसता रहता है, बहुत खांसता, खांसते खांसते कितना भी खांसे उसका बलगम बाहर नहीं निकलता है। अगर जरा सा भी बलगम निकलता है तो उसको आराम मिलती है। जरा सा भी अगर म्यूकस बाहर आ जाता है खांसने के बाद, तब जाकर के उसको आराम मिलता है। दोस्तों, इसके अलावा एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि पुरुषों में अगर वो सोया हुआ है आधी रात में तो उसको डिजायर इंक्रीज हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो जगता है वैसे ही उनका ऑर्गन जो है वो रिलैक्स हो जाता है और उनका जो फिजिकल कांटेक्ट है वो नहीं बन पाता है। इसके लिए भी ये काफ़ी इफेक्टिव होती है। उसको आलिंगन करने की इच्छा होती है बट वो कर नहीं पाता है, फिजिकली वो लूज हो जाता है। तो एक तरह से कहे कि मर्द को ये शर्मिंदगी से बचाने वाली काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, अगर इसके डोजेस की अगर हम बात करते हैं तो होम्योपैथिक मैटर मेडिका में ये बताया गया है कि इसका 200 पोटेंसी काफ़ी इफेक्टिव होती है। ये हर तरह की प्रॉब्लम्स, जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया है, उस कंडीशंस में आप 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह खाली पेट और 2 बूंद शाम में अगर आप लेते हैं, लगातार मात्र 2 से 3 महीने तक कंटिन्यूअसली लेते हैं, तो आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये था कैलेडियम के बारे में जानकारी। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9534496107 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या अगर घर बैठे दवा मंगवाना चाहते हैं या किसी भी बीमारी के लिए इलाज करवाना चाहते हैं तो उस कंडीशंस के लिए भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट हमें ज़रूर करें। दोस्तों, जाने से पहले अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।